बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद। मैंने अपनी डीवीएम की डिग्री एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से हासिल की हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि हमने जानवरों को वंडा कैसे देना है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो मार्केट में वंडा आजकल आ रहा है उसकी दो किस्में होती हैं। एक फरबा करने वाला वंडा होता है और एक दूध जो जानवर देते हैं उनके लिए वंडा होता है। तो फिर आगे उस वनडे की भी मज़ीद दो किस्में होती हैं। मीन्स कि एक पैलेट फार्म में आता है जिसकी छोटी छोटी गोलियां बनी होती है, और एक मैश फार्म में आता है जो बिल्कुल बारीक होता है जिसकी कोई पैलेट या गोलियां नहीं बनी होती। तो सबसे पहले जब आपने वंडा लेना है तो आपने कुछ चीज़ों का मार्केट से लेते वक्त यह ख्याल रखना है कि आपने उस डीलर से पूछना है कि आया इसकी सीपी कितनी है। तो सबसे पहले जब आपने डेयरी एनिमल्स के लिए वंडा लेना है तो उसकी कम से कम सीपी 16 से 17% ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दूध देने वाले जानवरों को हाई अमाउंट में सीपी की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स के सीपी का मतलब यह होता है क्रूड प्रोटीन। मीन्स के जब जानवरों का प्रोटीन का लेवल पूरा होगा तो तब वो अपने मिल्क की प्रोडक्शन को मेंटेन करेंगे और उनकी मिल्क प्रोडक्शन स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जब आप बाज़ार से वंडा लेकर आएंगे तो आपने क्या करना है कि भगो कर देना है जानवरों को, या आपने उसको ऐसी ही खुश्क हालत में दे देना है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं, बाज़ नहीं बल्कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग वंडा उस वक्त देते हैं जब जानवर की चवाई करते हैं, जब जानवर की मिल्किंग करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह जानवरों को वंडा नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिल्किंग के लिए कितना टाइम लगता है, टोटल 5 से 10 मिनट लगते हैं। जब आप 5 से 10 मिनट तक उस जानवर को एक वंडा दे देते हैं तो उससे उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं वो इसकी बिल्कुल नहीं पूरी हो सकती। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने जानवरों को जो फॉडर ऑफ़र करना है, जो उसके साथ तूड़ी देनी है, जो उसके साथ आपने वंडा देना है, तो सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लेना है कि मैंने एक जानवर को कितना तूड़ी देनी है, कितना वंडा देना है और कितना चारा देना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि मिसाल के तौर पर एक जानवर जिसका वज़न 500 केजी है, 500 केजी उसका लाइव बॉडी वेट है, मीन्स के ज़िंदा वज़न है। तो आप वो मिसाल के तौर पर 9 किलो दूध दे रहा है, 9 से 10 किलो दूध दे रहा है। तो आपने उसको किस तरह खुराक देनी है, तो आपने उसका एक TMR बना लेना है। TMR क्या होता है? TMR का मतलब होता है टोटल मिक्स्ड राशन। आपने कैसे बनाना है? आपने ये कैलकुलेट करना है कि आपने उसको 20 से 25 केजी फाडर देना है। 20 से 25 केजी फाडर के साथ आपने उसको तकरीबन 5 से 6 किलो तूड़ी देनी है। और फिर आपने अगर वो 9 किलो दूध दे रहा है तो एक जो यूनिवर्सल फार्मूला आप कह लें उसको, या जो अज्यूम्ड फार्मूला है वो ये है कि जो वंडा होता है वो तकरीबन 3 किलो दूध पर 1 किलो वंडा दिया जाता है। मीन्स के 9 किलो दे रहा है तो आपने उसको 3 किलो वंडा ऑफ़र करना है। तो आपने क्या करना है कि 25 केजी फाडर मीन्स के चारा, 6 से 7, 5 से 6 किलो तूड़ी और तकरीबन 3 किलो वंडा, आपने इन सब को आपने क्या करना है? मिक्स कर देना है। जब आप उसको मिक्स करेंगे बेलचों की मदद से, आप उसको बिल्कुल एक दूसरे के अंदर डिज़ाल्व कर देंगे, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जाम कर देंगे, ऐसे जाम करेंगे कि वो बिल्कुल सेपरेट ना हो सके। तो आपने क्या करना है कि उसको 24 घंटों पे आपने डिवाइड कर देना है। मीन्स के जब आपने चवाई 2 टाइम्स करनी है तो आपने उसको हाफ़ कर देना है। हाफ़ कैसे करेंगे? कि हाफ़ ऐसे करेंगे कि जब आप सुबह के वक्त मॉर्निंग टाइम में चवाई करेंगे तो हाफ़ आपने उस वक्त दे देना है, और जब आप शाम के वक्त चवाई करेंगे तो हाफ़ आपने उस वक्त दे देना है। क्योंकि इससे ये होगा कि जो जानवर को जितनी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात होंगी, जो जानवर की जितनी भी ग़िज़ाई जो उसकी किल्लत होगी वो इस TMR से उसकी पूरी हो जाएगी, और जानवर की जो आगे खुरली होती है उसके आगे 24 आवर्स मीन्स के 24 घंटे वो खुराक पड़ी रहेगी। जब जानवर जितना चाहेगा वो उससे अपने क्या है कि शौक़ के मुताबिक खा लेगा, और जब जानवर को रेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो फिर रेस्ट कर लेगा। इससे जानवर
کیا ہوگا کہ ایڈ لپٹم اپنے غذائی ضروریات پوری کرتا رہے گا اور جو جانور کی ملک پروڈکشن ہوگی وہ بھی گریجولی آہستہ آہستہ انکریز ہوتی جائے گی۔ تو یہ جانور کو چارہ دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ آپ ونڈا بھگو کر نہ دیں اور نہ ہی خشک حالت میں دیں اور نہ ہی بالکل سیپریٹ فارم میں دیں، بلکہ آپ اس کو اس چارے کے ساتھ مکس کر کے دیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو اس کی کیا ہوگی کہ جتنی بھی ملک پروڈکشن کی ریکوائرمنٹ ہوگی یا اس کی جتنی بھی باڈی کی ریکوائرمنٹس ہوگی، جتنی بھی نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، وہ اس کی فلفل ہوتی جائیں گی اور وہ جانور بڑے شوق سے اس چیز کو کیا ہے کہ کھا لے گا۔ بہت شکریہ۔